रिलुकटे में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की रिटेंशंस की। पॉसिबल रिटेंशन टीम क्या करेंगी। 5 टीमों की हमने बात कर ली है। अब बारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। 2 दफा की चैंपियंस रही हैं। तो हमारे दोनों रिलुकटे की आज बात करेंगे कि कौन से प्लेयर्स को वो पॉसिबली रिटेन करेंगे, कि इनको जो है वो खैराबाद कहा जाएगा। हसीफ फारूकी, साकिब शाह एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर वेलकम साकिब भाई, हसीफ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। तो अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा के चैंपियन। तो क्या रीशेपिंग आपको लगता है कि टीम की करेंगे? किसको रखेंगे, किसको करेंगे टाटा बाय बाय? तो शुरू कौन करेगा? साकिब भाई आप करना चाह रहे हैं या हसीब? हसीब, बाय द वे तुम्हारी इस्लामाबाद की टीम मेरे पास नहीं है। यार मैंने अभी भेजी, चलो मैं अभी जस्ट रियलाइज कि मैंने नहीं भेजी थी, तुम्हारे पास अभी आ गई है तो चेक कर लो। ठीक है, मेरे पास आ गई। तो इससे साकिब भाई की टीम क्योंकि पड़ी हुई है, तो हाँ, पहले साकिब भाई की टीम मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। तो हम साकिब भाई इस्लामाबाद की टीम आपकी स्क्रीन पर है। आप जरा बताएं आपने किसको क्यों रिटेन किया और क्यों जाने दिया। रेड हॉट स्क्वाड लगाई यार। तो बात ये है कि यार इनका कैप्टन है शादाब खान, बड़ी इजी रिटेंशन है, वो तो वैसे भी कैप्टन है। और प्लाटिनम एक ही इनके जो लोकल में एक ही प्लाटिनम लेवल प्लेयर थे, वो शादाब खान है। सेकंड नंबर पे मैंने डेविड मलन को रिटेन किया है। पिछली दफा इन्होंने उनको रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में सिल्वर के पैसों से खरीदा था। लाइक वी वर ऑल सरप्राइज कि डेविड मलन जो हैं वो ओरिजिनल ड्राफ्ट में पिक नहीं हुए और बाद में रिप्लेसमेंट में भी सिल्वर में हुए हैं। मगर सुना है कि उनका एजेंट मान नहीं रहा था, मगर बड़ी मुश्किल से नेगोशिएशंस हुई थी इनकी, मगर वो मान गया था। इन द एंड सिल्वर में आ गए थे। तीसरी पिक ओपन रखी है मैंने। इनकी पहली पिक है चूंकि प्लाटिनम की, तो इनके कुछ मुझे डेल स्टेन को फिर मैंने रिलीज कर दिया ताकि ये प्लैटिनम की अपनी पहली पिक में अगर डेल स्टेन से भी कोई अच्छी ऑप्शन इनको मिलती है तो ये उसको पिक कर ले। तो प्लैटिनम की पहली पिक है, वो ओपन है। उसके बाद फहीम अशरफ जो पिछले साल प्लैटिनम में थे, उनका सीजन बड़ा गंदा गया था, तो इस साल वो डिमोट होके डायमंड में आ गए हैं। उनको मैंने रिटेन किया है। आजकल न्यूजीलैंड में उन्होंने उनका अच्छा टूर गया है, तो होपफुली आई एम होपिंग कि न्यूजीलैंड की भी इसकी अभी साउथ अफ्रीका और बाद में फिर पीएसएल भी अच्छी जाएगी। हुसैन तलत हुसैन तलत का ये है कि यार ये इसका नेशनल टी20 बहुत अच्छा गया था, और उसके बाद फिर कुछ इनिंग्स इसकी अभी शाहीन्स की तरफ से न्यूजीलैंड में भी अच्छी खेली है उन्होंने, हुसैन तलत ने। तो इस वजह से डायमंड में उनको मैंने रिटेन किया है। कॉलिन इंग्रम प्लैटिनम प्लेयर थे, उनको मैंने ब्रांड एम्बेसडर बना के रेलीगेट करके उनको डायमंड में ले आया हूँ, ताकि तो डायमंड की तीनों लॉक हो गई हैं। मगर बात ये है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं वैसे। अच्छा, पहले मैं अपनी सारी बात कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर बात करेंगे। एक पॉसिबल ट्रेड हो रही है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में। बहुत सी दुनिया कह रही है कि हो सकता है हुसैन तलत जा रहा है। अब ये सारी स्पेकुलेशंस है, मीडिया स्पेकुलेशंस। तो हसीब से मैं बात करूंगा आफ्टर डिस्कसिंग कि क्या चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है। अम, उसके बाद बात करते हैं गोल्ड की पे। गोल्ड में यार पहले आसिफ अली आया हुआ है। आई गेस आसिफ अली लास्ट ईयर तो शायद डायमंड में था, इस्लामाबाद का सीजन अच्छा नहीं गया, तो इस्लाम आसिफ अली जो है वो गोल्ड में आ गया। उसके बाद मोहम्मद मूसा और अमाद बट के दरमियान और डेविड मलन में मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। तो मैं मूसा के पास गया हूं और मलन के पास गया हूं। तो मैंने अमाद बट को, जो मैंने गोल्ड में एक कैटेगरी में ओपन रखना चाह रहा था ड्राफ्ट के लिए, तो इस वजह से मैंने अमाद बट को रिलीज कर दिया है और रिटेन नहीं कर सका। और आखिरी इनकी इमर्जिंग कैटेगरी जो है उसमें मैंने आकिफ जावेद, चूंकि फास्ट बॉलर इनको अपने लोकल भी चाहिए होंगे, तो एक मूसा के साथ एक और भी होना चाहिए। और चूंकि मर्जिंग में अगर आकिफ मिल रहा है दोबारा, वैसे ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, मगर मर्जिंग में तो बच्चे एक्सपेंसिव जाते ही हैं, तो इस वजह से आकिफ जावेद को मैंने किया है। तो नोटिसेबल ओमिशन मनरो का हमें पता नहीं है यार कि मनरो आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके किसी प्लैटिनम रोस्टर में तो है नहीं। और इसके अलावा जो लीक खबरें आ रही हैं उसमें भी किसी में है किसी में नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर कि मनरो आ रहा है या नहीं। और अगर मनरो आएगा भी तो डायमंड में क्यों आएगा? अगर होता तो फिर प्लैटिनम भी नजर आ जाता, मगर कुछ लीक न्यूज है कि मनरो डायमंड में है, तो मगर आई वाज नॉट श्योर, तो मैंने उसको रिटेन नहीं किया। तो यही मेरी, इसके अलावा जफर गोहर को भी नहीं मैं कर सका। जफर गोहर को हमेशा ये बाद में ना सिल्वर में कहीं ना कहीं उठा लेते हैं। और अमाद बट, तो आई एम होपिंग कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ये आपको पता है दिमाग से खेलते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली अपने पुराने प्लेयर्स को सिल्वर में चल के दोबारा पिक कर लेंगे।
अमाद बट को भी और जफर गोहर को भी और सैफ बदर को भी। तो यही मेरी है। जो एक जो पॉसिबल ट्रेड जिसकी आज कराची किंग्स ने भी ट्वीट की और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ट्वीट की कि इन दोनों के दरमियान कोई ट्रेड हो रही है, उस पर मैं तो मानता हूं क्योंकि रॉन्की इस दफा लूक रॉन्की नहीं खेल रहे, तो विकेट कीपर चाहिए होगा इनको। इनके पास इस टाइम पे कोई विकेट कीपर नहीं है, तो आई गेस ये शायद फिर रिजवान को लेना चाह रही हो सकता है गोल्ड के साथ कर रहे हो या किसी प्लेयर के साथ भी हो सकता है कि कर रहे हो। बहुत सी दुनिया कह रही थी हुसैन दौलत दे के वो ले रही हो, मेरा आई डोंट थिंक सो। मुझे लग रहा है किसी पिक को दे के शायद ये रिजवान को ले रही हो, मे बी दैट्स, मगर वो तो कह रहे हैं बहुत बड़ी ट्रेड है, तो आई डोंट नो कि बहुत बड़ी ट्रेड क्या हो सकती है। ओवर टू हसीब। हसीब, आपको कोई अंदर की आपकी चिड़िया की खबर क्या है? मेरी चिड़िया जो है कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली रिजवान, अगर कोई ट्रेड हो सकती है कराची और इस्लामाबाद के बीच में, और द वन दैट एक्चुअली मेक्स सेंस वुड एक्चुअली बी रिजवान। और उसकी वजह यह कि रिजवान इनकी दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक तो ये कि इनका विकेट कीपर का प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, और दूसरा इनके रिजवान को फिर वो एज एन ओपनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ओपनिंग स्लॉट खाली है बेस्ड ऑन दी रिटेंशंस हमने जो इस वक्त देख रहे हैं। और ये क्योंकि ओपनिंग के लिए फिर इनको ड्राफ्ट में जाना पड़ेगा, और ड्राफ्ट में ओपनर अच्छा मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, खासतौर से रिजवान की पेडिग्री। और रिजवान के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कराची को आ रही है रिजवान को सही तरह यूटिलाइज करने में, क्योंकि वो रिजवान और बाबर को एक साथ टॉप 4 में नहीं खिला सकते, बिकॉज दोनों जो है वो एक एंड रोकने वाले हैं, और आपको यूजुअली पावर प्ले के लिए एक साइड पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि मारता रहे, और दूसरा ऐसा बंदा जो एक एंड रोक के रखे। ये भी तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड में मिसबा ने जाते जाते कहा कि यार रिजवान देख, तुझे कराची तो खिलाता नहीं है, मैं तेरी इस्लामाबाद में सेटिंग करा देता हूँ जाते जाते। कि उसमें जाते जाते कोई अली नकवी से या फिर बोथा को कॉल लगा दियो कि यार ये ओपनर देख लो, इसने 70 मारा आखिरी इनिंग्स में, तो अगर आपको ओपनर और विकेट कीपर दोनों चाहिए, लूक रॉन्की का नेबल बदल तो परफेक्ट नेबल बदल है। जी लेट्स, ये तो खैर मुझे नहीं पता मिसबा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बट एनीवेज आई थिंक दिस मेक्स एक्चुअली सेंस कि रिजवान सब जाए। अब देखना ये कि कराची को क्या मिलता है, जो कि फराज बड़े बेचैनी से एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि भाई कराची को क्या मिलता है। आइदर इनकी या तो हो सकता है कि कराची इनका बाबर इनके मुंह पे मारे कि ये लो अपना बाबर भी। अरे नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा बाबर मतलब मजे आ रहे हैं, एक ही बंदा जिसपे पूरी टीम फिलहाल चल रही है और वो भी दे दे, ये सही है। कराची को कुछ व्हाट आर दे स्मोकिंग देयर इन कराची जो ऐसा की ट्रेड करेंगे? आपको क्या लगता है, आपने कुछ ऐसी कोई सप्लाई की है वहां पे? मेरी बात सुनिए, उन्होंने भी तो सोच समझ के कराची को बाबर दिया था। नहीं, उसको कुछ सोच कर दिया था कि ये लौंडा हमारे पास चल नहीं रहा है, टैलेंट तो है लेकिन चलो उसको फिलहाल फारिग कर देते हैं। और वो लौंडा जो है वो मर्द बन चुका है, तो जो है ना अब वो बहुत मर्दोनी में भारी पड़ गया है। तो लेकिन खैर बाबर तो खैर कोई सीन नहीं, लेकिन वाकई में अगर बाबर की जगह कौन दे सकते हैं? नहीं यार, आई थिंक वहां से अगर कोई आता होता तो लाइक अगर इस्लामाबाद से कोई जाएगा, आई थिंक दे वुड आइदर कराची वुड वांट समवन लाइक हुसैन तलत, जो कि जो इस वक्त रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है, या फिर ऑफ कोर्स फहीम अशरफ को कोई मना नहीं करेगा, स्पेशली इन T20 यार। नेशनल T20 से स्टार्ट हुई थी फहीम अशरफ की रिसरेक्शन, लेट्स पुट इट दैट वे, कि उसने वहां पे परफॉर्म करना शुरू किया, फिर न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में जाके भी उसने परफॉर्मेंस दे दी बॉल और बैट दोनों के साथ। फाइनली अपने बल्ले से भी वो जो है ना काम कर रहा है। वो उसकी सुनते ही थे कि वो ही हैज कैपेबिलिटीज विद द बैट, लेकिन उसके बल्ला चलता नहीं था, लेकिन अब वो कंपोजर दिखा रहा है। तो हाँ, अब वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर के तौर पे एटलीस्ट PSL लेवल पे जेन्युइन ऑलराउंडर कंसीडर किया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इस्लामाबाद टू एक्चुअली लेट गो ऑफ फहीम अशरफ। लगता नहीं अगर किसी को देंगे तो हुसैन तलत को देंगे। अब मुझे नहीं पता कि कराची लेता है, कैश लेता है या प्लेयर लेता है। लेट्स सी, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरा हो सकता है कोई पिक दे दे, किसी पिक के बदले भी तो ट्रेड हो सकती है, डॉलर्स के बदले भी हो सकती है, पैसों के बदले भी हो जाती है। अच्छा चलो हसीब की टीम लगाते हैं, जरा हसीब की रिटेंशन चेक करते हैं।
जी मेरी रिटेंशन, अच्छा मैं इसमें एक अगेन एक्सप्लेनेशन दे दूं। ये वन ऑफ द, आई डोंट नो, मुझे लगा या हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट एक वन ऑफ द टफेस्ट था इसको मैनिपुलेट करना, इस्लामाबाद की रिटेंशन को। वन ऑफ द थिंग्स वो जो सब टफेस्ट डिसीजन जो मैंने इसमें लिया है वो है डेविड मिलान को इंक्लूड नहीं करना। हालांकि डेविड मिलान इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। मैं इनको आई थिंक जल्मी के ज़माने से, वो जब ये जल्मी से खेलते तब से इनको बैक कर रहा हूँ, एंड आई बीन इन ऑ ऑफ दिस पर्सन सिंस देन। लेकिन अभी मैंने इनको रिटेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज है इंडिया के साथ इन मार्च। T20 5 T20 की सीरीज है, उससे पहले टेस्ट मैच भी है। तो आई एम नॉट श्योर हाउ व्हाट हिज अवेलेबिलिटी वुड लुक लाइक, क्योंकि अगर ये अवेलेबल भी होंगे तो ये मेरा ख्याल से 50% या 40% ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। और यूजुअली होता ये है कि यार आपकी टीम जब आप बनाओ, तो मेरा अपना मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आप जब आप बनाओ इनिशियली स्टार्ट करो तो एटलीस्ट यू नीड प्लैटिनम प्लेयर्स दैट वुड प्ले थ्रू आउट द टूर्नामेंट फॉर यू, क्योंकि बाद में रिप्लेसमेंट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको वो वैल्यू नहीं मिलती जो कि आपको इनिशियली मिल सकती थी। तो इसलिए मैंने डेविड मलान को बड़े विद अ हैवी हार्ट उनको मैंने निकाला है, नहीं इंक्लूड किया है। इसके अलावा डायमंड में आई वेंट फॉर हुसैन तलत, फहीम अशरफ और कॉलिन इंग्रम। कॉलिन इंग्रम अगेन ये भी प्लैटिनम के थे, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बना के आई पुट हिम इन डायमंड। गोल्ड में इनकी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। मैं आसिफ अली, अमाद बट और जफर गौहर के साथ चला गया हूँ। मोहम्मद मूसा को मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि साकिब भाई वाली बात मुझे ये था कि ही वुड इस्लामाबाद वुड एक्चुअली फाइंड अ वे टू एक्चुअली ब्रिंग हिम बैक इन द टीम। और मैंने इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं जफर गौहर को इंक्लूड करना चाहता था, who gives them लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑप्शन। जफर गौहर का हमेशा से ये रहा है, और इस्लामाबाद ने पिछले साल इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जफर गौहर को अंडर यूटिलाइज करना था। इन्होंने सही से इसको यूटिलाइज नहीं किया, और जब ये आखिर में जब उसको लेके आए टीम में तो उसने परफॉर्म करके दिखाया और टीम में विकेटें भी ली, और विकेटें भी ली थी, और वो वैल्यू नजर आई थी। तो आई एम होपिंग कि दिस टाइम अराउंड दे वुड एक्चुअली यूज हिम प्रॉपर्ली, क्योंकि वो थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है अच्छी। तो आई वांटेड टू कीप हिम। अमाद बट को भी आई वांटेड टू कीप हिम फॉर द सेम रीजन कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है, एक अच्छा ऑलराउंडर, बैकअप ऑलराउंडर बन सकता है। मोहम्मद मूसा को इसलिए निकाला क्योंकि आई एम गोइंग विद आकिब जावेद इन इमर्जिंग, क्योंकि तो वो एक बॉलर है। तो बेसिकली व्हाट दे नीड, जो इंग्लैंड लास्ट टाइम भी इनको जरूरत थी, वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और अच्छे फास्ट बॉलर की है, जो कि होपफुली दे कैन गेट इन ड्राफ्ट। प्लीज आकिब भाई। ठीक है यार, जबरदस्त। तो आपकी नोटिसेबल ओमिशंस में वही मलन का आपने बोला है, और साथ में मनरो भी को भी नहीं आप कर सके, डेल स्टेन को भी नहीं कर सके ऑफ कोर्स, और बाकी सैफ बदर तो इतनी बड़ी कोई नोटिसेबल है भी नहीं। बिल्कुल। और मगर मूसा जो है उसको तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मूसा को ये बड़ा स्ट्रांगली रेट करते हैं। अमाद बट तो इस साल ही आया, मूसा तो उससे भी पुराना है। तो आई वुड लाइक, मेरा नहीं ख्याल, अगर उनको अमाद बट और उसमें चाहिए होगा तो मूसा के साथ जाएंगे। मूसा को ये लेकर इन्होंने बनाने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ही हैं, तो हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें मूसा जो शाहीन के खिलाफ खेला है, तो उसमें अमाद बट की परफॉर्मेंसेस आई थिंक वर बेटर, और मूसा को बहुत ज्यादा चांसेस भी नहीं दिए उसमें शाहीन की तरफ से। हाँ। तो दैट्स प्रोबेबली व्हाई आई वेंट विद अमाद बट, क्योंकि अगेन अमाद बट आपको एक बैटिंग ऑप्शन भी दे देता है। लेट्स सी, आई वोंट बी सरप्राइज अगर अमाद बट और जफर गौहर की में से किसी एक की जगह इन्होंने मूसा को लिया हो, तो दैट कुड वेरी वेल बी केस, बट दिस इज माय रिटेंशन। अच्छा, अब इनकी पहली पिक क्या है इस्लामाबाद की? हाँ जी आपका क्या मशवरा है कि इस्लामाबाद क्या करे? सर, मैंने तो बोला है कि इनको सबसे पहले तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर लेना है। डेल स्टाइन आई वुडंट प्रेफर, बिकॉज लास्ट टाइम भी उन्होंने कोई इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। आई वुड गो विद समवन हु इज जो कि अभी रिसेंटली फॉर्म में हो और अच्छा हो। अब मैं देख रहा हूँ उसमें जॉर्डन के साथ जा सकती हैं। जॉर्डन के साथ जा सकते हैं बिल्कुल, और जॉर्डन इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर, T20 का बहुत अच्छा बॉलर है।
जॉर्डन के साथ जा सकते हैं। इसके इसके अलावा अलावा बांग्लादेश के जो मुस्तफीज है वो है फास्ट बॉलिंग में, तो नहीं, मैं तो सफीस के अंदर जाऊंगा। दूसरा अब अगेन आई विल गो विद एक तो मैं फास्ट बॉलर के लिए जाऊंगा और एक और बैट्समैन के लिए जाऊंगा, स्पेशली समवन इन द टॉप ऑर्डर। अगर हम लिन को रिटेन ना कर पाए लाहौर कलंदर वाले, तो इस्लामाबाद पहली पिक में ले तो नहीं जाएगी लिन को? हो सकता है, हो सकता है, और इट वुड बी अ वेरी वेरी शूट पिक एक्चुअली। और इनका जो है टॉप ऑर्डर सेट हो जाएगा। इनको एक तो ओपनर चाहिए और एक इनको फास्ट बॉलर चाहिए। फ्रांस के ओपिनियन प्लैटिनम में से अगर इस्लामाबाद के पास पहली हो, लाहौर किसी वजह से लिन को ना रिटेन कर पाए, लाहौर की तीसरी पिक है, तीसरी पिक में वो लिन को दोबारा पिक करना चाहे, तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद और मुल्तान के पास पहले चांस होगा, तो आपके ख्याल में वो लिन जैसे प्लेयर के पास जाएंगे? अगर मैं उनका वो एडवाइजर हूंगा तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा आपको पर्सनली खिलाफ है, मुझे याद आ गया, आपसे तो गलत बंदे से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे लिन नहीं पसंद। जिस तरह लिन जो मेरे फेवरेट्स में से बिल्कुल भी नहीं। वो खाली बॉल को चमाटे मारता है, बिल्कुल भी देख के नहीं। वो इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो कभी कभी टाइम करके भी खेला जा सकता है। वो चाहता है कि मैं हर बॉल ग्राउंड से बाहर फेंक दूं। जिस तरह की इस्लामाबाद टीम है ना साकिब भाई, दे कुड एक्चुअली गो फॉर मिलर। They could actually go for Miller. Now, प्लेयर्स जो है यार, देखो इस्लामाबाद का ये है कि ये लोग ना सिल्वर में भी ना प्लैटिनम लेवल के प्लेयर उठा लेते हैं। तो जिस तरह अगर आप देखें डसन को, इन्होंने रेसी वैन डसन को इन्होंने पिछली दफा सिल्वर में उठा लिया था, और फिर बाद में मलन को भी जाके सिल्वर में उठा लिया। तो इनको ये सिल्वर का प्लेयर ना कहीं ये प्लैटिनम लेवल का बड़ा अच्छा कोई प्लेयर ना सिल्वर में कहीं से पकड़ के ले जरूर आएंगे। ये ढूंढ लेते हैं तरीका। चले अच्छा जी, आई थिंक 17 मिनट्स हो गए। लेट्स एंड द शो। मैं तो अगली बार अपना एक इंट्रो और एक्सट्रो रिकॉर्ड करके ही चला जाया करूंगा, बेहतर है। जाने से पहले आप दोनों को एक बात कह दूं कि कल हमारे रिटेंशंस के 6 शोज होने हैं, क्योंकि परसों ड्राफ्ट है। तो भाई कल वीकेंड है यार, तो भाई यही सीजन है, तो आप नहीं कल मैं साकिब भाई अभी आपको इससे पहले कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अल्लाह मचाए, कल कोई शो नहीं होगा। कल मेरे पास मेहमान आ रहे हैं और हम सब जो है वो घर में काफी बिजी हैं, तो कल बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों चाहें तो कर सकते हैं, मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको इंट्रो और एक्सट्रो चाहें तो। हम दोनों कर लेंगे। ठीक है। एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग द रिटेंशंस। अच्छा, एक बार फिर प्लीज हमारे सब्सक्राइबर्स को जो नंबर को बढ़ाएं और उसको 10,000 तक ले जाएं। सीजन शुरू होने तक हमारा ये एम है कि सीजन के शुरू तक हम लोग 10,000 तक पहुंच जाएंगे। तो 12 अब तो बच्चे जो हैं वो मजाक उड़ाने लगे हैं कि इतने अरसे से YouTube चैनल चला रहे हो और ये देखो तुम्हारे सब्सक्राइबर इतने से हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर दे दे बाबा। एग्जैक्टली। तो मेरे दोस्तों से पूछते हैं कि अब तो कितने लाख तो हो गए होंगे। बोलता हाँ, उन्होंने कौन सा चेक करना है। मैं बोलता हूँ मेरे ऑफिस वालों को पता था कि मैं जब लास्ट ईयर 2019 में मैंने शुरू की थी वो जॉब। हाँ, तो उनको पता था कि मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ, तो उस वक्त मैंने उनको बताया था कि मेरे 3,000 4,000 हो गए। तो वो जिस एकदम से जो पेस पकड़ी थी ना, तो वो समझ रहे थे कि अब तो मुझसे मेरा मैनेजर पिछले हफ्ते पूछा था तुम्हारा यूट्यूब कैसा चल रहा है। मेरा माइक दिखा जूम की मीटिंग में, कहता अरे हाँ तुम्हारा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है, कितने 2-3 लाख तो हो गए होंगे। मैंने कहा मिलियन हो गए यार, उसने कौन सा जाके चेक करना है, उसने कौन सा जाकर चेक करना है मेरा क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। खैर एनीवेज, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अपनी जैसे मैंने पहले भी क्या अपनी जो है वो अपनी भी आप शेयर करें, आपके क्या ओपिनियन है, किसको रखना चाहिए था, किसको जो है वो जाने देना चाहिए था। और मजीद हमारे इंशाल्लाह हम लोग मोमेंटम पकड़ लिया और थैंकफुली हमारे जो नया फॉर्मेट है वर्क फ्रॉम होम शो करने का, तो ये आसानी होती है, इसमें एडिटिंग शो कर भी लेते हैं, तो कन्वीनियंस भी है। हम मजीद शो आपकी तरफ जो है वो करते रहेंगे इस करके, और आप देखते रहें और हमारा जो वो जो है मजीद व्यूज देते रहें। एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग और अगली बार हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज।